ओके जी। तो हम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक हिस्टोलॉजी कर रहे थे। ठीक है, इसमें देखें जी, इसमें सबसे पहले एसोफेगस है। एसोफेगस में जो होता है, एसोफेगस की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, वो नॉन कैटिनाइड जो होती है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, हमने पहले बात की थी। ये देखें जी, ये जो इसकी म्यूकोजल लेयर होती है, इसमें कितनी लेयर होती है, इसमें 3 लेयर होती है। एपिथेलियम होता है, लेमिना प्रोप्रिया होता है और मस्कुलैरिस म्यूकोजा होता है। ठीक है, अब इसकी जो एपिथेलियम लेयर होती है वो किसकी होती है, जो एसोफेगस की होती है, वो नॉन कैटिनाइड स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर जो एसोफेगस के अंदर जो मसल्स होते हैं, ये देखें जी, ये एसोफेगस है। ठीक है, एसोफेगस है। अब इसके अंदर जो इसके मसल्स होते हैं, अपर जो 1/3 होता है, इसके जो मसल्स होते हैं, अपर थर्ड होता है इसका, इसके अंदर कौन से मसल्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। और जो मिडल और लोअर 2/3 होता है, इसके अंदर इस पोर्शन के अंदर कौन से मसल्स होते हैं, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके जी, इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। और ये जो मिडल और जो अपर 1/3 यहाँ पे जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन में क्या होता है, स्ट्राइएटेड मसल और स्मूथ मसल होते हैं, इनकी ट्रांजिशन होती है। और यहाँ पे दोनों मिक्स्ड होते हैं मसल, इसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रांजिशन जोन। ओके जी, जो इसके अंदर जो अपर 1/3 और जो मिडल पोर्शन होता है, इसके दरमियान जो होता है एक जोन होता है, इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जिसमें स्ट्राइएटेड मसल और स्मूथ मसल दोनों की ट्रांजिशन हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टमक है। स्टमक में क्या होते हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे जो सिक्रीशन करते हैं। फिर उसके बाद पाइटल सेल्स होते हैं। अब पाइटल सेल्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये HCl की जो होती है प्रोडक्शन करवाते हैं। और HCl की जो प्रोडक्शन करवाएंगे, और HCl क्या करवाता है, HCl जो होता है ये जाके जो होता है फूड के अंदर मिक्स होता है, उसको काइम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो चीफ सेल्स होते हैं स्टमक के अंदर, उनका क्या फंक्शन होता है, वो पेप्सिनोजिन, ठीक है, पेप्सिनोजिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जो काइम होते हैं, जो चीफ सेल्स होते हैं, वो क्या करवाते हैं, वो पेप्सिनोजिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। और पेप्सिनोजिन ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिन। ठीक है, ओके जी। देन उसके बाद ये जो पाइटल सेल्स होते हैं इयोसिनोफिलिक होते हैं। ठीक है, ये पिंक कलर देते हैं। और जो चीफ सेल्स होते हैं, ये बेजोफिलिक होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर डुडीनम, डुडीनम के अंदर क्या होती है, विलाई और माइक्रोविलाई। ये देखिए, ये डुडीनम है, इसकी जो होती है, ये इधर एपिथेलियम के ऊपर ये विलाई लगी होती है, इसे हम कहते हैं, ये विलाई होती है। और इसके ऊपर जो होती है ये वाले, इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये क्या करवाती है, ये जो होती है ना, जो ऑब्जर्वेटिव सरफेस होती है फूड की, उसको इंक्रीज करवा देती है। ठीक है, इनका फंक्शन होता है कि ऑब्जर्वेटिव सरफेस को इंक्रीज करवाना। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर जो सब मिकोजा होती है, हमने पढ़ा था मिकोजा, और उसके बाद क्या होता है सब मिकोजा, उसके अंदर क्या होते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं। और उनका क्या फंक्शन होता है, वो जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेस है, जब स्टमक से एसिड आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और इस तरह जो होते हैं, जो डुडीनम होता है उसको प्रिवेंट करते हैं अल्सर से। ठीक है, उससे उससे उसको अल्सर से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और इनका जो होता है, फिर उसके बाद क्रिप्स ऑफ लेबरकन्स होते हैं इसके अंदर, डुडीनम के अंदर। इनका क्या फंक्शन होता है, इसके अंदर जो होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना कि इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, अगर कोई भी जो इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो डैमेज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर इसके इंटीरोसाइड जैसे एपिथेलियम जो है वो डैमेज हो जाए, या इसके गोबलेट सेल्स हैं या प्लेनेट सेल वो डैमेज हो जाए, तो उनको रीजनरेट करवाते हैं। स्टेम सेल का क्या फंक्शन होता है, वो दोबारा सेल की प्रोडक्शन करवाना, रीजनरेट करवाना। ठीक है, तो इनका फंक्शन होता है उनको रीजनरेट करवाते हैं। और ये क्या करवाते हैं, और ये प्रोडक्शन करवाते हैं कि इसकी डिफेंसन की, लाइजोजाइम और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। और ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कोई भी जो हमारे पास जो इन्फेक्शन जो जीआईटी का होता है, लाइक डुडीनम में अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उससे प्रिवेंट करते हैं, उनके ऊपर अटैक करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्लाइका सर्कुलैरिस होते हैं। ये जो होते हैं डिस्टल डुडीनम से स्टार्ट होते हैं, इलियम में होते हैं, और प्रोक्सिमल जो होते हैं जुजीनम में होता है, जो सॉरी जुजीनम में होते हैं, और प्रोक्सिमल इलियम में होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली थिक जो होते हैं, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है ये वाला, थिक फाइब्रस होते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लाइका सर्कुलैरिस। ओके जी, फिर उसके बाद आ गया जी जोजीनम। जोजीनम में क्या होते हैं, बेसिक विलाई होते हैं जोजीनम में। अब माइक्रो विलाई होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते। इसमें क्रिप्स ऑफ लेबरकन, ये आपने याद रखना, क्रिप्स ऑफ लेबरकन होते हैं, वो डुडीनम में भी होते हैं, जोजीनम में भी होते हैं, इलियम में भी होते हैं, और कोलोन में भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विलाई तो होते हैं बट माइक्रो विलाई इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर प्लाइका सर्कुलैरिस होते हैं। ठीक है, टेलर मोर प्रोमिनेंट न्यूमरस होते हैं इसके अंदर टेल जो होते हैं, टेलर इस तरह जो होते हैं ना, वो टेल सी बनाई होती है, इनको फाइब्रस टिश्यू होते हैं ये वाले। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं जी प्लाइका सर्कुलैरिस। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, जो होता है इलियम होता है।
इलियम में क्या होते हैं, इलियम में विलाई होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होते हैं, पेयर पैचेज होते हैं। पेयर पैचेज बेसिकली इनमें क्या होते हैं, इनमें एम सेल्स होते हैं। क्या होता है, एम सेल्स। इनमें एम सेल्स होते हैं, और एम सेल का क्या फंक्शन होता है, अगर कोई भी एंटीजन आता है तो एम सेल उनको इनगल्फ करते हैं, उनको बी सेल के ऊपर प्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, बी सेल। अब बी सेल क्या होते हैं, ये जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्लाज्मा सेल में, एक्टिव फॉर्म जो होती है प्लाज्मा सेल में हो जाते हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं ये क्या करवाते हैं, ये आई ए जो एंटीबॉडी होती है उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं। ये जीआईटी में जाते हैं, और ये जीआईटी में जाके जो ल्यूमन होता है उसमें जाके प्रिवेंट जीआई उसके एंटीजन के साथ अटैच होते हैं और प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये होता है इसका एज अ इम्यून के तौर पे काम करते हैं ये वाली। फिर उसके बाद इसमें क्रिप्स ऑफ लेबरकन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गोबलेट सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोलोन में क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लेबरकन्स होते हैं, अबंडेंट गोबलेट सेल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, बट इसके अंदर विलाई जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास अब्डोमिनल एओर्टा और इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब देखें जी, सबसे पहले हम जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम करते हैं। ये देखें जी, इसमें क्या होता है, ये लेटल व्यू है अयोटा का। ठीक है, ये अयोटा है। ठीक है, अयोटा से जो होती है, यहाँ से होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकल रही होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। ठीक है, ये वाली। और इसके जो होता है इधर होता है, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम रन कर रहा होता है, थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम रन कर रहा होता है, और इनके दरमियान में क्या रन कर रहा होता है, और इधर होती है इंफीरियर वेन जो होती है, सॉरी रेनल वेन। रेनल वेन जो होती है ना वो रन कर रही होती है, और क्या रन कर रहा होता है, इधर रेनल वेन होती है, वो रन कर रही होती है, लेफ्ट रेनल वेन। ठीक है, अब और इसके दरमियान में क्या होता है, इनके दरमियान में होती हैं जी, इसमें होती हैं जी, ये देखें जी, इनमें फैट होता है। ठीक है, और ये जो फैट होता है एज अ कुशन के तौर पे काम करता है, इनको प्रिवेंट करता है किसको, थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम को और लेफ्ट रेनल वेन को, कि वो कंप्रेस ना हो। ठीक है, इनको कंप्रेशन से बचाता है इनको। ठीक है, अगर ये हो कि इसके अंदर जो फैट है ये खत्म हो जाए, ये लाइक ये निकल जाए ये वाली, तो अब क्या होगा, अब इनके अंदर जो होगा ये कुशन नहीं रहेगा। अब ये जो होंगे लेफ्ट, लेफ्ट जो सॉरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एओर्टा, इनके अंदर प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो इनकी कंप्रेशन होगी और इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इसका एंगल होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एओर्टा के दरमियान जो एंगल होता है, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, एक मिनट, ये देखें जी, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल होता है, नॉर्मल की बात करें तो ये होता है 38 डिग्री टू 65 के दरमियान में होता है। ठीक है, अगर इसका एंगल लेस देन 20 डिग्री हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये कंप्रेशन जो कंप्रेस करेगा थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम को और इन जो होता है लेफ्ट रेनल वेन को। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये फैट होती है, ये फैट खत्म हो जाती है और ये कंप्रेशन होती है इसकी, वो क्या होती है, अगर कोई लीन पर्सन है, ठीक है, उसका बॉडी वेट कम है, मेल न्यूट्रिशन उसको है, ठीक है, या उसको गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, तो इन कंडीशन में क्या होता है कि उसके अंदर, या उसने बहुत जल्दी वेट की रिडक्शन की है, इन कंडीशन में जो फैट होगी, फैट उसकी कम होगी, जब फैट कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसकी ये कंप्रेशन होगी। अब अगर उसकी कंप्रेशन होती है थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम की, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम की कंप्रेशन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, और इसके कंप्रेशन होने की वजह से उसकी यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसे हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, इंटरमिटेंट उसको इंटेस्टिनल जो होगी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और प्राइमरी पोस्ट प्रेंडियल उसको जो होगी पेन होगी, आफ्टर जब वो खाना खाएगा तो खाना खाने के बाद उसको जो होगी पेन होगी। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगी। और वेन इसका होता कब है, जब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एओर्टा जो होते हैं कंप्रेस करते हैं, ट्रांसफर जो थर्ड पार्ट ऑफ जो पोर्शन होता है कोलोन का, डोडिनम का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है इनको पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब इसकी काजेज क्या है, इसकी काजेज क्या है, ये देखें जी, इसके अंदर क्या होती है, जब जब मेसेंट्रिक जो फैट है, ये वाली जो फैट है, जब ये कम कम हो जाए, ठीक है, इसमें रैपिड वेट वेट जब लॉस करें तब हो सकती है, लो बॉडी वेट हो, मेल न्यूट्रिशन हो, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो, या उसने बहुत जल्दी से वेट की रिडक्शन की है, या उसकी बहुत जल्दी से हाइट इंक्रीज हुई है, तो ये कंडीशन होती है जिसमें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास जो है नट क्रैकर सिंड्रोम है। ठीक है, नट क्रैकर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो होती है, ये जो ये जो है लेफ्ट रेनल वेन होती है, ये कंप्रेस हो जाती है। अब इसको एक बार इसको देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये इसके दरमियान में पड़ी होती है, जब ये कंप्रेस होती है तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर जो रेनल वेन होगी उसके अंदर पीछे जो होगा ब्लड, रेनल में जो होगा ब्लड पूल करेगा। ये देखें जी, ये जी इंफीरियर वेना केवा है, ये इसके साथ ये एयोटा है। ठीक है, ये एयोटा है,
और ये होता है इन्फीरियर वीना केवा इधर, ठीक है। इधर से जो होती है लेफ्ट रेनल वेन निकल रही होती है, ठीक है। और इधर पीछे जो होती है किडनी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये इन जो इसके दरमियान इधर से जो होती है, हमने कहा था आर्टरी निकल रही है, ठीक है। कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, और इधर से आगे ऊपर से इसके रन कर रही होती है, ठीक है। अगर ये होगा इनका एंगल कम हो जाए, जब एंगल इनका कम होगा, ये देखें जी, जब इनका जो है एंगल कम होगा तो इसको कंप्रेस करेंगी, जब इसको कंप्रेस करेंगी तो अब क्या होगा, रेनल वेन में जो होगा ब्लड पूल करेगा। जब ब्लड पूल करेगा तो इसकी जो स्मॉल वेन्स होंगी वो पीछे डैमेज करेंगी। जब वो डैमेज करेंगी तो वो क्या होगा, इधर से जो होगा वो उसको जो होगा यूरिन के अंदर जो होगा ब्लड आएगा, जिसे हम कहते हैं हिमोचूरिया होगा उसको, ठीक है। उसको क्या होगा, हिमाचूरिया होगा, ठीक है। और एक और चीज आप देखें कि इसके अंदर जो होता है लेफ्ट रेनल वेन में जो होती है गुनेडल वेन जो होती है ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। लेफ्ट गुनेडल वेन, ये देखें, ये लेफ्ट गुनेडल वेन है, ठीक है। यहाँ पे ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस है। और लेफ्ट गुनेडल वेन जो होती है वो ड्रेन करती है, किस में ड्रेन करती है, वो लेफ्ट रेनल वेन में। जो राइट गुनेडल वेन होती है वो डायरेक्टली इंफीरियर वीना केवा में, वो डायरेक्टली इंफीरियर वीना केवा में ड्रेन करती है। बट ये जो होती है ये किस में ड्रेन करती है, लेफ्ट रेनल वेन में, ठीक है। तो जब ये होगा ड्रेन कर रही है तो इधर से प्रेशर लग रहा है, लाइक इधर से पीछे ब्लड पूल किया हुआ है, तो इधर भी प्रेशर लगेगा। जब इधर प्रेशर लगेगा तो इधर से इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा ब्लड पूल करेगा, तो इसका हम ये इनलार्ज हो जाएगा, लेफ्ट साइड की जो टेस्टिस होंगे, तो इसे हम कहेंगे वेरिकोसील, ठीक है, वेरिकोसील, ठीक है। वेरिकोसील होगा, उसको जो होगा हिमाचूरिया होगा, ठीक है। और उसको क्या होगा, इसके पूल करने से इधर डैमेज हो रहा है, तो ब्लड पूल किया हुआ है, स्मॉल वेन जो होगी डैमेज होगी, और उसको क्या होगा, इसे हम कहेंगे उसको फ्लैंक पेन होगा, ठीक है। लेफ्ट फ्लैंक पेन होगा उसको, जो कि लेटरल एब्डोमिनल वॉल जो होगी ना, जो साइड होगी उधर जो होगा उसको पेन होगा। नट क्रैकर सिंड्रोम में कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसमें जी इसको हम रीड करते हैं। कंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट रेनल वेन बिटवीन सुपीरियर मेसेंट्रिक एओर्टा मे कॉज अब्डोमिनल फ्लैंक पेन, ग्रॉस हिमाचोरिया, ठीक है। और लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होती हैं ग्रेटल वेन होती है, वो भी होती है, उसके अंदर प्रेशर लग रहा होता है। अब देखें जी, आर्टियल जो सप्लाई होती है जीआई की, ये देखें जी, ये है एओर्टा, ठीक है। इसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, अयोटा है, ठीक है। अब अयोटा के इधर इस लेवल पे क्या होती है, सिलेक्ट ट्रंक, इसकी ना हमने उस दिन बात की थी कि फोर गट, मिड गट और हाइंड गट होता है, जो जीआईटी जो होता है स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ठीक है। जो फोर गट की सप्लाई होती है वो सिलेक्ट ट्रंक से होती है, और वो कहाँ से राइज करता है, यहाँ पे T12 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे है T12 और यहाँ पे है L1, ओके जी, यहाँ पे L1 है, ठीक है। और इनके दरमियान में क्या होता है, सिलेक्ट ट्रंक निकल रहा होता है, और सिलेक्ट ट्रंक जो होता है फोरगट को जो होता है सप्लाई करता है, लाइक ये लोअर एसोफेगस को, स्टमक को, और डोडिनम डोडिनम को, ठीक है, प्रोक्सिमल डोडिनम को, और पैंक्रियाज को, और लीवर और गाल ब्लैडर को, और स्प्लीन को, ठीक है। ये हम इसको सिलेक्ट टर्न जब आएगा उसको हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है, यहाँ पे होता है इन सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकलती है, ये L1 के लेवल से, और ये किसको सप्लाई करती है, ये मिड गट को, ठीक है। ये किसको सप्लाई कर रही होती है, मिड गट को सप्लाई करती है। और फिर उसके बाद L3 के लेवल पे, यहाँ पे L3 का लेवल है, ठीक है। यहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती है, ये है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये है सीलिएक ट्रंक, ठीक है। और यहाँ पे इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, और ये सप्लाई करती है जो होती है हाइंड गार्ड, ठीक है, हाइंड गार्ड को सप्लाई करती है, ठीक है। हाइंड गार्ड का कौन सा पोर्शन होता है, डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन अप टू जो होता है एनएस, ठीक है, अबव पैक्टिनेट लाइन। बट ये सप्लाई कहाँ तक कर रही होती है, ये सप्लाई करती है रेक्टम के जो होता है ना, रेक्टम तक, ठीक है। अब देखें जी, अब इसमें क्या होता है कि वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो आर्टरी सप्लाई करती है जे स्ट्रक्चर को, सिंगल्स होती हैं और ब्रांच इंटीरियरली होती हैं, ठीक है। ये जो सिंगल आर्टरी होती है, या सिंगल आर्टरी, इनके आगे जो ब्रांचेस होती हैं वो इंटीरियरली आगे डिवाइड होती हैं, ये आर्टरी खुद आगे जाके डिवाइड होती है, यहाँ से इसकी ब्रांचेस नहीं निकल रही होती, यहाँ से आगे जाके डिवाइड होंगी, ठीक है। फिर आगे सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आर्टरी सप्लाई करती है ना नॉन जे स्ट्रक्चर को, लाइक जिसमें किडनी आ गया, दूसरे जो जो अब्डोमेन के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन जे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको जो सप्लाई कर रही होती है, उनकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो लेटरली होती हैं, और वो ब्रांच होती हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये है एयोर्टा, और इसकी अगर फॉर एग्जांपल रेनल आर्टरी की बात करें तो ये यहाँ पे रेनल आर्टरी, तो ये जो होती हैं ये लेटरली निकल रही होती हैं, और ये ब्रांच होती हैं, ठीक है। ये देखें दो आर्टरी हैं, ठीक है। तो ये बात करें इसमें। अब जो होती है इसके अंदर जो है दो जो होते हैं इसके अंदर वाटर शेड एरिया होते हैं कोलोन में, ठीक है। कोलोन के वाटर शेड एरिया का क्या मतलब होता है कि जिसकी ड्यूअल ब्लड सप्लाई हो, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये होता है, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होता है, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और की ब्रांचेस आगे जा रही होती हैं, और ये सप्लाई कर रही होती है, ये स्प्लीनिक फ्रैक्चर है ये वाला, ठीक है। ये स्प्लीनिक फ्रैक्चर है ये वाला। यहाँ पे होती है स्प्लीनिक जो होती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस, दोनों ही सप्लाई कर रही होती हैं। और ये जो पोर्शन होता है ये इसे हम कहते हैं जी स्प्लीनिक
स्प्लेनिक फ्लैक्चर, और ये ससेप्टिबल होता है कि अगर किसी को जो होता है उसकी हाइपोवोलीमिया हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो ये पार्ट होता है कि ये जो होता है इसकी जो होती है वो जो कि इस्कीमिया हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है। अब देखें जी, एक ये पोर्शन होता है, और सेकंड कौन सा पोर्शन होता है, सेकंड जो पोर्शन होता है ये जो होता है सिग्माइड, ठीक है, जो होता है सिग्माइडल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कहते हैं इसको, ठीक है, सिग्माइडल फ्रैक्चर ये वाला, रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन लिखा हुआ इसमें, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है इसमें कौन सी सप्लाई होती है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस, और जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से रेक्टल आर्टरी निकल रही होती है वो सप्लाई कर रही होती है इसको, ठीक है। तो ये जो होता है जब जब ब्लड इधर कम आएगा तो ये पोर्शन होते हैं ये वाले जो जो होंगे जिनकी इस्कीमिया हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से एक से देखते हैं। ये देखें, ये 2% है, ठीक है। ये जो एरिया है इसको जो होता है वाटर से सप्लाई कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, 2%, ठीक है, इस एरिया को वाटर सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये इनके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो एरिया होगा इसको वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये एरिया को भी वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इसको इजीली वो वाटर जो होता है वो सप्लाई कर रहे हैं। अगर लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको ये वाटर सप्लाई कर सकेंगे। अगर प्रेशर कम होगा तो इसको जो होगा वाटर की सप्लाई नहीं होगी, लाइक इसका प्रेशर पीछे से कम कर दें तो ये एरिया में वाटर नहीं आएगा, बट इसको जो होगा वो सप्लाई कर देंगे, ठीक है, वाटर। अब इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब ब्लड का प्रेशर कम होता है तो ये जो एक सेंट्रल पोर्शन होता है ये वाला जिसकी ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है, एक इधर से आ रही होती है, एक इधर से आ रही होती है, ठीक है। एक लाइक स्पीरियर मेजेंट, जो अगर स्प्लीनिक फ्रैक्चर की बात करें तो स्प्लीनिक जो होती है इसके अंदर स्पीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। तो ये दोनों सप्लाई कर रही होती हैं, और इसका जो सेंट्रल ये वाला पोर्शन होता है ये दोनों से सप्लाई हो रहा होता है। अगर इनका प्रेशर कम कर दिया जाए तो ये होगा इधर सप्लाई नहीं होगी, जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो इसका इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है स्प्लीनिक फ्रैक्चर, और जो होता है हमारे पास सिग्माइडल फ्रैक्चर, इन दोनों का इसके अंदर ड्यूअल सप्लाई होती है। अगर इनका प्रेशर कम किया जाए तो इधर जो होगा ब्लड का प्रेशर कम हो तो ब्लड इधर नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, तो इससे क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा इनका। टू एरिया, देखें जी, टू एरियाज ऑफ क्लोन हैव ड्यूअल ब्लड सप्लाई फ्रॉम डिस्टल एरिया, डिस्टल आर्टियल जो होती हैं ब्रांचेस, इसे वाटर शेड एरिया कहते हैं। ससेप्टिबल टू क्लोनिक इस्कीमिया, ठीक है, स्प्लेनिक फ्रैक्चर होते हैं, इसको कौन सी सप्लाई होती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और रेक्टो सिग्माइडल जो जंक्शन होता है, ठीक है, इसमें जो होता है इसमें जब इसे हम कहते हैं सिग्माइडल फ्रैक्चर, इसे कहते हैं इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। और फिर उसके बाद क्या होती हैं, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं इसमें, ठीक है। अगर ये जो होगी ब्लड कम होगा तो इनकी जो होगी इस्कीमिया हो जाएगा इन पोर्शन का।